दोस्तों, आप सबको पता चल ही गया होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे अभी तक आज तक शिक्षा मंत्री थे, उन्हें रिज़ाइन दे दिया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि वो कह क्या रहे हैं और उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि पेपर लीक और जो भी शिक्षा में सुधार हैं उनमें कुछ बदलाव होगा या फिर वो सेम वैसा कि वैसा बरकरार रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षा और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। इसका मतलब पेपर लीक हुआ, वो सबको पता है। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द करवाया एवं पुनः परीक्षा कराई। इसके साथ ही अगले वर्ष में इसको सीबीटी अगले वर्ष से होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नीट का। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत किया गया है। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेष जिला प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून को क्योंकि 21 जून को फिर से री एग्ज़ाम हुआ, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। पहले ही दिन के इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति में कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। इन्होंने ये तो मान लिया है कि गलती इनकी थी, लेकिन ये भाई साहब नहीं मानने को राज़ी हैं कि जो इन्होंने गलती की है इसी की वजह से ये पेपर लीक हुआ है। चलिए और आगे बात करते हैं। पहले क्या करें उतना पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। 6 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए गरीब छात्रों की बात कर रहे हैं, सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की बुनियाद युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो भी स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपने समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने का फोकस करें। इस बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा।
श्री प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता और उड़ीसा की जनता तथा देश की युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव मतलब जो भी बता रहे हैं। भाई अब मैं बता रहा हूँ सच्चाई अब होने क्या वाला है। यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा तो दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब कौन आएगा इनकी जगह, यानी शिक्षा मंत्री कौन बनेगा। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या गारंटी है कि शिक्षा मंत्री बदलने के बाद ये जो पेपर लीक के मामले हैं ये आएंगे ही नहीं या फिर लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे गारंटी मतलब बात ये है कि जितने भी अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, हाँ बहुत सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया शिक्षा मंत्री के रिज़ाइन पे। रिज़ाइन तो उन्होंने कर दिया, अब कोई नया बीजेपी का किसी को भी बना सकते हैं, निर्मला सीतारमण या फिर कोई भी अंडररेटेड व्यक्ति बीजेपी से आगे शिक्षा मंत्री बन जाएगा। बट सच्चाई वहीं की वहीं रहेगी, सब कुछ वहीं का वहीं रखा रहेगा। अगर पेपर लीक के मामले और आगे भी आते रहें, उसके बाद कोई भी बदलाव ना हो। यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने रिज़ाइन तो कर दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट करता मतलब जितने भी हैं उनको और साथ ही जो अपोजिशन है उनको कुछ ऐसा ज़रूर करना होगा कि जिससे कि ये जो मामले आ रहे हैं वो ना आए, मतलब कि पेपर लीक के। और एक चीज़ सच्चाई ये है कि जितने भी अपोजिशन में हैं और जितने भी प्रशासन में हैं, चाहे बीजेपी हो प्रशासन में और अपोजिशन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अपने अखिलेश भैया जो भी हैं, कोई भी इस बात पे इतना जोर नहीं दे रहा है कि आने वाले समय में पेपर लीक को एकदम से बंद किया जाए। क्योंकि भाई साहब ज़्यादातर, क्योंकि नीट का पेपर लीक होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। नीट का पेपर लीक होना भाई साहब एक एक सीट ऐसा नहीं है कि 20 लाख के नीचे बिकी हो, ये सच्चाई है। और यहाँ पे 20 लाख किसी नॉर्मल आदमी के पास नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हीं ज़्यादातर लोगों के पास आप लोगों को मिलेगा पैसा, और वही लोग पेपर को लीक कराते हैं जो पहले से प्रशासन में है, जो पहले से शासन में है। जैसे कि कोई नेता के रिलेटिव्स या फिर नेता का कोई परिवार का या फिर नेता की कोई तरीके से जुड़ा हुआ या फिर जुडिशरी से जुड़ा हुआ, मतलब ऐसे लोग ये ज़्यादातर करते हैं जो पहले से प्रशासन में बैठे हैं, जिनके पास बेथा पैसा है। और यहाँ पे इस पे कोई नहीं बोलने वाला कि पेपर लीक हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। यहाँ पे भी प्रधान मतलब धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे, कोई नया आएगा, उसके समय भी पेपर लीक होगा, फिर वो चला जाएगा, फिर कोई नया आएगा। भाई शिक्षा मंत्री बदलना इसका समाधान नहीं है। समाधान है कि गारंटी लेना कि किस जगह से किस वजह से ये पेपर लीक होते हैं, और पेपर लीक में कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि पेपर लीक लाखों बच्चों के ज़िंदगी का सवाल होता है। यहाँ पे पेपर लीक के बाद कुछ ऐसे नियम कानून बनाने जाएँ कि पेपर लीक करने वाले 1000 बार सोचे। लेकिन यहाँ पे भाई साहब इंडिया है, इंडिया में ऐसा ही चलता है, पेपर लीक होगा, 2-4 लोग पकड़े जाएंगे, छोटे छोटे चेहरे, और उसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं जो एक्चुअल में पेपर लीक करवाते हैं वो शांत रहेंगे। भाई साहब सबको अपना अपना हिस्सा जाता है और ये सच्चाई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मेरी अपकमिंग वीडियोस आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।